चलिए आज हमारे शरीर के सबसे कमाल के और पेचीदा सिस्टम की सैर पर चलते हैं। जी हाँ, बात हो रही है नर्वस सिस्टम की, जो हमारे शरीर का असली कमांड सेंटर है। कभी सोचा है कि हमारा शरीर इतने परफेक्ट तालमेल में कैसे काम करता है? मतलब हमारा दिल, लिवर, किडनी ये सब अपनी अपनी मर्जी से क्यों नहीं चलने लगते? सब कुछ इतना सिंक्रोनाइज्ड कैसे है? इसे ना एक परिवार की तरह समझिए। घर को ठीक से चलाना है तो सबको मिलके काम करना पड़ता है ना? बस इसी को कोऑर्डिनेशन या समन्वय कहते हैं। हमारे शरीर के अंगों को भी ठीक से काम करने के लिए ऐसे ही तालमेल की जरूरत होती है। तो सवाल ये है कि शरीर का ये मास्टर कोऑर्डिनेटर है कौन? कौन है जो ये सारा तालमेल बिठाता है? चलिए जानते हैं। ये कमाल का सिस्टम है हमारा तंत्र का तंत्र, यानी नर्वस सिस्टम। इसका सबसे जरूरी काम ही यही है कि ये पक्का करे कि शरीर के सारे अंग एक दूसरे के साथ मिलकर काम करें, बिल्कुल एक शानदार ऑर्केस्ट्रा की तरह। अब इस सिस्टम को ना थोड़ा और गहराई से समझते हैं। इसे हम दो मेन हिस्सों में बांट सकते हैं। एक तो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसे शॉर्ट में CNS कहते हैं। ये हमारा मेन कमांड सेंटर है, जिसमें दिमाग और रीढ़ की हड्डी आती हैं। और दूसरा है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, यानी PNS। ये क्या है? ये उन सभी नसों का नेटवर्क है जो इस कमांड सेंटर से निकलकर पूरे शरीर में बिजली के तारों की तरह फैली हुई हैं। इन्हीं के जरिए संदेश आते और जाते हैं। तो चलिए अब इस कमांड सेंटर के मेन बॉस के बारे में बात करते हैं, यानी हमारे दिमाग के बारे में। ये बात थोड़ी हैरान करने वाली है, पर सच है। हमारा दिमाग, जो हमारी पूरी दुनिया को कंट्रोल करता है, वो हमारे शरीर के कुल वजन का सिर्फ और सिर्फ 2% होता है। अगर औसत वजन की बात करें तो एक अडल्ट पुरुष के दिमाग का वजन लगभग 1350 से 1400 ग्राम होता है, जबकि एक महिला का 1200 से 1300 ग्राम। और हाँ, ये फर्क सिर्फ शरीर के ओवरऑल साइज की वजह से है। इसका इंटेलिजेंस से कोई लेना देना नहीं है। अब देखिए, हमारा दिमाग बहुत नाजुक होता है, तो कुदरत ने इसे बचाने के लिए 3 परतों वाला एक सुरक्षा कवच दिया है। सबसे बाहरी परत है ड्यूरा मैटर, जो खोपड़ी से चिपकी होती है। बीच में आती है एरेक्नॉइड, और सबसे अंदर जो सीधे दिमाग को छूती है वो है पिया मैटर। इन तीनों परतों को एक साथ मेनिंजीज कहते हैं। तो इस सुरक्षा कवच के अंदर क्या क्या है? चलिए दिमाग के मेन हिस्सों का एक छोटा सा टूर करते हैं। मोटे तौर पर देखें तो दिमाग के 3 हिस्से होते हैं। सबसे बड़ा हिस्सा है अग्र मस्तिष्क, यानी फोर ब्रेन। फिर आता है पश्च मस्तिष्क, यानी हाइंड ब्रेन। और इन दोनों को जोड़ने वाला सबसे छोटा हिस्सा है मध्य मस्तिष्क, यानी मिड ब्रेन। तो ये अलग अलग हिस्से आखिर करते क्या हैं? आइए देखते हैं कि हमारे रोजमर्रा के काम और हमारी भावनाएं दिमाग के किन हिस्सों से कंट्रोल होती हैं। अग्र मस्तिष्क का सबसे जरूरी हिस्सा है सेरिब्रम। हमारी याददाश्त, हमारी बुद्धि, सोचने की क्षमता, फैसले लेना, ये सब यहीं से होता है। असल में ये इतना बड़ा है कि पूरे दिमाग का लगभग 2/3 हिस्सा तो सिर्फ सेरिब्रम ही है। फिर एक छोटा सा हिस्सा है हाइपोथैलेमस। इसे आप शरीर का थर्मोस्टैट समझ सकते हैं, जो बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। और सिर्फ यही नहीं, प्यार, गुस्सा, डर, भूख, हमारे जितने भी गहरे जज्बात हैं ना, उनका रिमोट कंट्रोल भी इसी के पास होता है। अब ये बड़ी दिलचस्प बात है। हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स हैं, है ना? तो इनमें से 3, यानी सूंघना, चखना और छूना, इनका कंट्रोल है अग्र मस्तिष्क के थैलेमस के पास। जबकि बाकी के 2, देखना और सुनना, इनका जिम्मा मध्य मस्तिष्क संभालता है। अब चलते हैं दिमाग के पिछले हिस्से की तरफ। यहां होता है सेरिबेलम, जिसे प्यार से छोटा दिमाग भी कहा जाता है। इसका मेन काम है बॉडी का बैलेंस बनाना, हमारे चलने फिरने, उठने बैठने में मांसपेशियों का तालमेल बिठाना। इसका सबसे अच्छा उदाहरण जानना है, जब कोई शराब पीता है तो वो सीधे इसी सेरिबेलम पर असर करती है। और यही वजह है कि शराबी इंसान का बैलेंस बिगड़ जाता है, वो लड़खड़ाने लगता है। पश्च मस्तिष्क का एक और गुमनाम हीरो है मेडुला। ये हमारे शरीर का ऑटो पायलट है। सांस लेना, दिल का धड़कना, ब्लड प्रेशर, यहाँ तक कि छींक आना, ये सारे काम जो अपने आप होते हैं, जिन पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं, वो सब मेडुला ही संभालता है। याद है फिल्म क्रांतिवीर का वो मशहूर डायलॉग, यहां नहीं मारने का, छोटा मगज होता है। नाना पाटेकर असल में इसी सेरिबेलम की बात कर रहे थे। ये छोटा जरूर है, पर बहुत बहुत जरूरी है। तो जाते जाते एक सवाल छोड़ जाता हूं। अगर विज्ञान कहता है कि प्यार, मोहब्बत, दुख, दर्द, ये सारी भावनाएं दिमाग के हाइपोथैलेमस से पैदा होती हैं, तो फिर हम हमेशा दिल टूटने की ही बात क्यों करते हैं? इस पर सोचिएगा जरूर।